दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। तो आज मैं बताऊंगा राधिका और दिव्यम के बारे में। दिव्यम और राधिका, और ऐसे आपने कल परसों देखा ही होगा कि दिव्यम किडनैप हो चुका था। नियति ने इसको किडनैप कर लिया था और उसके घर वाले बहुत चिंतित थे। फिर उसने उसके ही फ़ोन से, दिव्यम के फ़ोन से ही सबको मैसेज किया था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और वो आ नहीं पाएगा घर पे। सारे लोग बहुत चिंता नहीं कर रहे थे, पहले कर रहे थे, पर उसका मैसेज देख के वो चिंता कम करने लग गए। पर राधिका बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी उसकी, दिव्यम की। राधिका को लगा कि दिव्यम मैसेज कर रहा है पर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, तो बहुत चिंता में थी कि दिव्यम को कुछ हो तो नहीं गया। और दूसरी तरफ जो नियति थी वो अपनी जादू करना चाहती थी जिससे वो अपने पति को चिंता कर सके। तो वो दिव्यम के शरीर पर हमला करने जा रही थी। फिर देखती है कि उसका नागबड़ी खो गई है। तब वो देखती है कि नागबड़ी कहाँ है उसकी, तो वो बोलती है कहीं, तो लगता है उसकी नागबड़ी कहीं गिर गई है, उसका से लगता है। बहुत जगह ढूंढते हुए कहीं मिलती नहीं है। तो उसके गुरुदेव जो होते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं उससे कि तुम्हें नागबड़ी की पता नहीं वो कितनी कीमती चीज़ है। तो नियति जो होती है वो सोचती है मैं क्या करूं, तो जाती है वापस राधिका के घर पे अपनी नागमणि ढूंढने के लिए। फिर जब वो उसके घर जाती है राधिका के, और घर वाले जो होते हैं बहुत चिंता कर रहे होते हैं। और घर में पूजा होती है लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा हो रही होती है घर के अंदर। वो लोग सोचते हैं कि दिव्यम तो आ नहीं पाएगा, तो हम लोग घर पे पूजा कर लेते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है क्योंकि, तो पूजा कर रहे होते हैं। और नियति घर में आ जाती है और राधिका देख लेती है इसको। ऐसा लगता है, राधिका को लगता है घर में कोई आया हुआ है, और उसे मिलता नहीं, नियति को वो देख नहीं पाती है। फिर जो होता है, क्या होता है, जो दिव्यम होता है वहाँ पे बेहोश होता है, और जो उसके गुरुदेव होते हैं वो चाहते हैं कि उनको नागमणि मिल जाए। और जो नियति होती है नागमणि दे नहीं रही, क्योंकि वैसे ही उसकी नागमणि खो गई होती है। तो जब वो राधिका के घर जब वहाँ पहुँच जाती है, तो वहाँ पे अपनी नागमणि ढूंढती है, तो उसे कहीं मिलती नहीं है। वो चोरी छुप के सबके घर में घुसती है, कमरे में घुसती है, उसे मिलती नहीं है। पर जो नियति कली होती है, कली की जो सास होती है, वो उसको देख लेती है, नियति को छुप के देख लेती है कि वो कुछ ढूंढ रही है, चोरी कर रही है, उसका ऐसा लगता है। तो वो जाती है देखने के लिए, देखने के लिए कौन है, देखती है यहाँ पे नियति है। तो बहुत गुस्सा होती है, नियति को पकड़ लेती है। ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से ट्रेन जा रही थी, मैं आपको वही दिखा रहा था। चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। जो नियति कली की जो सास होती है वो नियति को देख लेती है। अब वो उसे बहुत टाइट से पकड़ती है और कहीं लेके जा रही होती है, सबको दिखाने के लिए कि चोरी कर रही होती है। तो जैसे जा रही होती है, रास्ते में जो नियति होती है वो सांप बन जाती है, और कली की सास को पता नहीं चलती है सांप बन गई है, और उसे बहुत टाइट से पकड़ती है। फिर वापस नियति बन जाती है। जैसी राधिका वहाँ पर राधिका मिलती है उन लोग को, फिर वो जो नियति होती है अपना हाथ दिखाती है कि इसके हाथ में घाव हो गया है बहुत, कि कली की सास ने बहुत तेज़ दबाया हाथ और उसके हाथ में बहुत चोट लग गई। फिर वो रोने लग जाती है। फिर जो राधिका होती है उसे उस पर दया आ जाती है और बोलती है कि आप इसे छोड़िए। नियति कली की सास मना कर देती है छोड़ने से, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बाद में वो मान जाती है और कली का हाथ छोड़ देती है, नियति का हाथ छोड़ देती है। इससे नियति बच जाती है। फिर जो कल राधिका होती है, राधिका बोलती है नियति से तुम आगे जाओ, मैं भी अपने काम से कहीं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। फिर वो चली जाती है अपने नागमणि ढूंढने के लिए।
और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो दिव्यम होता है वापस घर आ जाता है, पता नहीं कैसे, वो आपको बताऊँगा अगले एपिसोड के अंदर। तब तक आप इधर ये देखते रहिए। जो दिव्यम होता है घर पे आ जाता है इसी तरह से। वो दिव्यम असली नहीं होता, वो नकली होता है दिव्यम। जैसे दिव्यम घर पे आता है वो देखता है राधिका को, और राधिका बहुत चिंता हो रही थी उसकी, तो दोनों मिलते हैं, साथ में बातें करते हैं। फिर जो दिव्यम होता है वो उसे दिखाता है कि उसने अपनी गाड़ी पे एक GPS ट्रैकर लगा रखा है, और फिर वो राधिका को सिखाता है ये कि GPS से कैसे देखे उसकी लोकेशन। तो राधिका बोलती है कि मैं तो ये फ़ोन से भी देख सकती हूँ आपकी लोकेशन। तो बोलता है कि नहीं, तुम इससे देख लेना, GPS अच्छा काम करेगा उससे अच्छा। तो GPS दिखा देता है उसको, GPS से दिखा देता है राधिका को कि किस तरह से उसकी लोकेशन देखे जाए। और दूसरी तरफ जो नियति होती है वो देख रही होती है कि उसकी नागमणि कहाँ पर है। उसे अपनी नागमणि कहीं मिलती ही नहीं है, बहुत चिंता करती है कि कहाँ गई इसकी नागमणि, और रोने वाली होती है। तुरंत फिर वो वहीं घूम रही होती है, जो कली की सांस होती है उसको नागमणि मिल जाती है, और सोचती है ये जिसका भी हीरा है, जिसका भी है, अब वो उसको मिल चुका था, वो उसका हो गया कि लक्ष्मी माता ने उस पर कृपा कर दी है। अब वो सोचती है कि अब ये इन पैसों को बेच के बहुत अमीर हो सकती है, वो किसी को बताएगी नहीं, ऐसे सोचती है। और ये सोचती है कि वो किसी बेचारी बताएगी नहीं, उसको बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेगी और अमीर हो जाएगी सब लोगों से। उसके मन में लालच आ जाता है। लालच करना बहुत बुरा है, लालच कभी नहीं करना चाहिए किसी को, पर देखते हैं क्या होता है आगे। वो लालच कर लेती है, फिर वो रखने वाली होती है, तुरंत ही राधिका के साथ आ जाती है और देखती है कि वो क्या कर रही है। उसको देख लेती है, यहाँ पे एक हीरा दिखता है उसको, नागमणि जो होती है वो हीरे के शेप में होती है। तो उसके सास को लगता है, राधिका के सास को, कि ये हीरा है। और राधिका के साथ और कली के साथ दोनों में लड़ाई हो जाती है। और राधिका जो कली की सास होती है वो बोलती है ये मेरा है, मैं इसका हार बनाऊँगी एक, और मुझे अपना एक लॉकेट बनाना है, माला बनाना है, एक हार, गले का हार। तो बोलते हैं अब ये मेरे को मिला है, ये मैंने ख़रीदा हुआ है, ये मेरा है, मैं इसका हार बनवाऊँगी। और जो राधिका की सास होती है वो उस पर विश्वास नहीं करती है, उसको लगता है कि ये उसको कहीं से मिला है। तो सोचते हैं उसको भी लालच आ जाता है कि वो मैंने। तो दोनों को लालच आ जाता है और दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये हीरा कौन लेगा। और नियति को पता चल जाता है, नियति एक रोशनी दिखती है नागमणि की, तो देखती है रोशनी कहाँ से आ रही है, सोचती है कहीं से तो आ रही है। तो आगे के देखती है, तो देखती है कि जो नियति जो कली की जो सास होती है वो अपने कपड़े में चुन्नी में कुछ छुपा रही होती है। तो सोचती है क्या चीज़ छुपा रही है, पता लगता नहीं है क्या चीज़ है। वो सोचती है वो क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचती है। उसको लगता है कि कहीं नागमणि तो नहीं है। फिर देखते हैं वो आगे क्या करती है, वो तो आपको कल भी पता चलेगा, ये बात तो कल पता चलेगी। चलिए आपको दूसरी बात बताता हूँ अब। जो दिव्यम होता है राधिका को सिखा देता है कि GPS ट्रैकिंग कैसे करनी है। तो शायद से मेरे को लगता है कल जो है आप देखेंगे अपने फ़ोन पर या कहीं भी जब देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि जो दिव्यम वापस खो जाए, किडनैप कर ले उसे कोई, और फिर बहुत वो किसी को मिले ना, पर फिर जो राधिका है उसको याद आ जाए कि दिव्यम ने उसे सिखाया था कि GPS ट्रैकिंग कैसे की जाती है। तो शायद से वो पता लगाए अपने फ़ोन से और दिव्यम को ढूंढ ले। ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका होने के। ऐसे आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस लाते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा। थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो जो दिव्यम है वो लगता है मुझे को कि वो बार बार किडनैप होता रहेगा, और राधिका जो है उसको बताती रहेगी। पता नहीं कब दिव्यम को पता चलेगा कि, और राधिका को पता चलेगा कि नियति बहुत ख़राब लड़की है और एक सांप है, इच्छाधारी सांप, जो चाहती है दिव्यम को मारना। अब तक राधिका को पता नहीं है ये बात। राधिका सोचती है कि जो नियति है बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर से आई है, बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी ऐसा किसी का बुरा नहीं करेगी। सच्चाई कुछ अलग ही है दोस्तों। जो नियति है बहुत बेकार लड़की है, ऐसे तो अच्छी लड़की है,
उसे अपने पति का बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपने पति को वापस ले ले। तो दिव्यम को जादू करके वही करना चाहती थी कि उसका पति वापस ज़िंदा हो जाए, और उसका प्लान फ्लॉप हो गया। तो अब अगली चीज़ जो है वो कल देखेंगे दोस्तों। आज के लिए अलविदा करते हैं आपको।